अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमारा व्लॉग आ गया है, पार्ट 2 ट्रैवल व्लॉग चल रहा है और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर और चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है। और हमारा जो इस टाइम जो है ना मंजिल है वो है मुज़फ़्फ़राबाद। हमने सोचा तो यही था कि हम मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे करेंगे, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में जो उनका ऑफ़िस है सैर व सयाहत से रिलेटेड, उन्होंने उनसे हमने गाइड टाइम ली तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, और वाकई वहाँ बहुत गर्मी थी। तो हम आप ऐसा करें कि आप सबसे पहले जो है ना पीर चनासी जाएँ। तो अभी हम ऑन द वे हैं टू पीर चनासी। पीर चनासी इज़ अ प्लेस जो एक पीर साहब के नाम पर मंसूब है, और इट वाज़ अ वंडरफुल प्लेस। कोई बड़ी हस्ती गुज़री है और हम वहाँ वहाँ जाकर पता चला कि वो कितनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत लश ग्रीन। ये हमारा जो रिज़ॉर्ट था हमने बुक करवा लिया था, ये मुज़फ़्फ़राबाद गवर्नमेंट की तरफ से ये रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं जगह जगह, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल फेरी मीडोज़ टाइप एक खूबसूरत लश ग्रीन टाइप एरिया था, और बहुत वंडरफुल प्लेस थी। और हमने बहुत यहाँ रिलैक्स भी किया, सारी चीज़ों से हट के, और शोर शराबे और रूटीन से हट कर, और पीस इतना था इस जगह पर कि बस कि क्या बताऊँ। और बच्चे इस टाइम जो है ना वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, और ये घास इतनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल छोटी 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 खुदरो सी, और कोई कोई कौन सा इसको कोई कट करता है, लेकिन ये इतनी ही रहती है। और बारिश यहाँ बहुत बरसती है, पानी देने का भी कोई मसला नहीं है, इसलिए ये लश ग्रीन मीडो जो है ना बहुत वंडरफुल थी। और बच्चों ने भी यहाँ बहुत इन्जॉय किया, वो पहाड़ों पर चढ़ना, और वो ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कि उनका रूटीन मैटर हो। मैंने भी थोड़ी सी ट्राई की, लेकिन मुझे फिर जो है ना सांस चढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने कहा बस ये रहने ही देते हैं। और रात को यहाँ पर इतनी शदीद बारिश हुई और सडन बारिश हुई, तो हम फिर ऊपर टॉप पर गए, और टॉप पर जो है वो पीर साहब के मज़ार पर हाज़िरी दी, और फिर वहाँ से हम आए, और ये अरीज के वहाँ टॉप के व्यूज़ हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। तो जनाब हम निकल चुके थे पीर चनासी में एक दिन स्टे करने के बाद। अ, हमारी मंजिल थी केरन, लेकिन केरन जाने से पहले और पहुंचने से पहले रास्ते में एक जो खूबसूरत तरीन चीज़ आई, वो जो है ना मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी, और वो थी पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद दोनों गाँव का व्यू। चिल्हाना टिटवाल पाक इंडो व्यू पॉइंट इसका नाम रखा हुआ था, और दरिया गुज़र रहा था सेंटर से, और बिल्कुल नैरो था यहाँ से दरिया। और एक तरफ इंडियन कश्मीर था, और एक तरफ हमारा कश्मीर था। और इट वाज़ वंडरफुल व्यू, और देख के कुछ अजीब सा भी लग रहा था, बिल्कुल जैसे हमारे इस साइड के घर थे, जैसे हमारे इस साइड की हर चीज़ थी, उनके भी उस साइड पर बिल्कुल वैसे ही थी। उनका तिरंगा जो है लहरा रहा था यहाँ उनके। और टिटवाल उनकी शायद कोई मेन गांव है, और बहुत यानी अच्छा यानी लग रहा था यहाँ से देखने में, डेवलप लग रहा था। बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, मंदिर और मस्जिद दोनों वहाँ मौजूद थे। मस्जिद से इवन जो अज़ान की आवाज़ थी इतना करीब था कि वो अज़ान हम सुन रहे थे, बल्कि वही अज़ान हमने सुनी। और जो है ना यानी लोगों ने अपनी काश्त की हुई थी ज़मीनें, और गांव में दुकानें थीं। इधर मैंने एक ये दुकान थी बिल्कुल सामने, इस पे जो है ना वो सब्ज़ी की दुकान जिसको बोलते हैं, सब्ज़ी जहाँ से मिलती है वो शॉप थी। और एक छोटा सा गेट था, ये गेट मैंने कैप्चर किया है। ये लगा हुआ था, ब्रिज बना हुआ था दरिया के ऊपर, और दोनों तरफ जो है ना गेट्स लगे हुए थे इस तरह के छोटे छोटे। और कहते हैं कि 2019 तक जो है वहाँ के लोग अपने रिलेटिव से यहाँ मिलने आ सकते थे 1 महीने के लिए, और यहाँ के लोग 1 महीने के लिए परमिशन लेटर लेकर वहाँ जा सकते थे, और 1 महीना रहकर आ सकते थे, और ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। ऑब्वियसली वो रिलेटिव्स थे, पार्टीशन ने उन लोगों को सेपरेट कर दिया, और बड़ा यानी अलमनाक था वो पार्टीशन का टाइम, जिसने इतने करीब होते हुए भी लोगों को इतना दूर कर दिया। तो एक तरफ हमारा फ़्लैग था और एक तरफ उनका फ़्लैग था। मैं दोनों फ़्लैग्स को एक दफ़ा व्यू में लाना चाह रही थी कि एक तरफ तिरंगा है और एक तरफ हमारा परचम है। तो इट वाज़ अ वंडरफुल प्लेस, और देख के पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत अजीब सी कंडीशन हो रही थी। बहुत बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि वो इंडिया है, वो इंडिया है, और ये पाकिस्तान है, हम इधर पाकिस्तान में हैं और उस साइड पर इंडिया है।
तो बहुत यानी एक्साइटेड थी। और अभी तिरंगा जो है ना वो खुलकर लहराने लग गया, हवा कुछ इस रुख की चली तो मैंने इसको दोबारा से कैप्चर कर लिया। और यहाँ एक छोटा सा गेट जो है ना वो लगा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। जब भी आप जाएँ इस पॉइंट पे आप ज़रूर जाएँ। मैं तो ये कहूँगी कि इट वाज़ वंडरफुल और अमेजिंग फीलिंग ओवर देयर कि बच्चों के मैंने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बनाए हैं अपने फ्लैग्स के साथ यामल और अरीज की। तो जनाब अगर आपको ये मेरा वीलॉग पार्ट 2 अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मंज़िल पर पहुँचकर अगला वीलॉग करूँगी। मंज़िल है अगली हमारी केरन, और केरन पहुँचकर जो है ना आप लोगों को जो है पता चलेगा कि वो कितने एक्साइटिंग प्लेस थी और वहाँ हमने क्या क्या किया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।